फ्रेंड्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ कॉन्सेप्ट न्यू थ्योरम नंबर 10.11 जो कि सर्किल की साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की थ्योरम है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? किसी भी सर्किल के अंदर बनने वाला कोऑर्डिनेटर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड इनसाइड अ सर्किल एंड टच all 4 points on a circumference of a circle is called cyclic coordinator। ठीक है, तो यहां पर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मैं ड्रॉ करता हूं, आप इसको देखिए। ये जो आपको दिख रहा है सर्किल के अंदर कोऑर्डिनेटर 4 साइडेड, इसी को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हर एक पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है। ठीक है, अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस पर एक भी पॉइंट टच नहीं करता है तो उसको हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं कहते। अब देखिए, इसमें यह कहने का मतलब है, थ्योरम हमको क्या कहना चाहती है कि द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180। उसने थ्योरम ने क्या पूछा है कि एंगल जो है इसके अपोजिट, एंगल ए और सी और एंगल बी और डी, ये आपस में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट? ये दोनों स्टेटमेंट हमको प्रूफ करना है। हमको गिवन क्या है? तो हमको सिंपल सा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर गिवन है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आपको मालूम है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि एबीसीडी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अब आपको इसको प्रूफ करना है। हमको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है वो समझिए। तो आपको कंस्ट्रक्शन में करना है ज्वाइंट एसी एंड बीडी। बात समझ में आई? मतलब कि हमको डायगोनल्स इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में बनाने। देखिए, आपको दिख रहे होंगे डायगोनल्स जो कि एसी और बीडी कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करे। अब आपको दिख रहा होगा, प्रूफ की तरफ हम चलते हैं। देखिए, मैं प्रूफ में आपको बताता हूं। देखिए, आपको साफ दिख रहा होगा कि डीसी क्या है, एक सेम सेगमेंट है और इससे बनने वाले ये दो एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैंने लिख लिया ये एंगल है। तो आपको मालूम है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, और ये क्या हुए हैं? सेम सेगमेंट थ्योरम की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एंगल डी ए सी और एंगल डी बी सी, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हैं सेम सेगमेंट थ्योरम की वजह से। अब दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है कि ये बीसी जो सेगमेंट है, इससे भी दो एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। करेक्ट? तो अगर मैं बोलूं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, और ये भी किसकी वजह से है? सेम सेगमेंट थ्योरम की वजह से। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट थ्योरम की वजह से इक्वल हो गए। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूं। तो लिखूंगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को जब मैंने ऐड किया तो देखा डी ए सी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी। अब जब दोनों को आप प्लस करेंगे
तो आपको दिखेगा कि डी ए सी और बी ए सी बनना है, दोनों मिलकर एंगल ए बना रहे हैं, इक्वस टू एंगल बी डी बी सी प्लस एंगल डी बी डी सी। ये बन गया आपका डी बी सी, ये डी है आपका। तो यहां पर मालूम है आपको डी बी सी और बी डी सी ये दे रखे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो क्यों ना हम इस एंगल को भी इसमें ऐड कर दें, लेकिन हमको इस एंगल को ऐड करने के लिए दोनों में ऐड करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमको लिखना है ऐड एंगल, कौन सा लिया है, सी। तो एंगल सी ऑन बोथ साइड। अगर मैंने बोथ साइड एंगल सी को ले लिया तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी। दोनों तरफ मैंने सी को ऐड कर दिया। अब यहां पर तो एंगल ए प्लस एंगल सी रहेगा, लेकिन यहां पर ये तीनों एंगल्स मिल चुके हैं और इन तीनों एंगलों का ट्राइंगल में सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर हम 180 डिग्री लिख देंगे और लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट आपको इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ये हमको प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस ट्राइंगल की वीडियोस में। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया और यहीं पर हमारा पहला स्टेटमेंट प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो यहां पर मैंने जगह जो दे रखी है यहीं पर यूज कर लेंगे हम इसको। अब देखिए हमको मालूम है ये तो है ही है 180 डिग्री। अब हमको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के फोर्स एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों 180 डिग्री 360 डिग्री, और ये सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है, ये हमको मालूम है। अब एंगल ए और सी हमारा कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल ए और सी मिलकर कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 180 प्लस का इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। अब आपको मालूम है कि यहां से 360 में से 180 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस